यदि आप अपनी नाभि में तेल डालते हो तो क्या होता है, इससे क्या लाभ है, नाभि को तेल देने का सही तरीका क्या है और इसे किसको नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके पास आयुर्वेद की पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। अक्सर कुछ लोग मानते हैं कि नाभि सिर्फ एक निशान है जो गर्भनाल को काटने के बाद पीछे रह गया था। लोग सवाल करते हैं कि नाभि को तेल देने से अन्य अंगों को कैसे लाभ हो सकता है। नाभि शरीर में एकमात्र बिंदु है जहां 72,000 नाड़ियां मिलती है। इसीलिए यदि आप नाभि को तेल देते हो तो आपको सिर से पैर तक लाभ मिलेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपको किसी पौधे को अच्छा रखना है तो उसकी जड़ों में पोषण देना चाहिए, और ऐसे ही किसी व्यक्ति को तंदुरुस्त जीवन जीना है तो उसे अपनी नाभि पूर्ण करना चाहिए, यानी कि नाभि में तेल की मालिश करनी चाहिए। हम जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो नाभि ही हमारे शरीर की जड़ थी और यही से ही हम सबको पोषण मिलता था, और 9 महीने तक हमारा जीवन नाभि ने ही चलाया था। महर्षि पतंजलि का कहना है कि नाभि इस शरीर के सभी रहस्यों का दरवाजा है। यही कारण है कि आयुर्वेद में विभिन्न समस्याओं के लिए अलग अलग तेलों को नाभि में लगाने के बारे में बताया गया था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए नाभि में तेल लगाने के जो अमेजिंग बेनिफिट है उसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान भी अभी तक पता नहीं लगा पाया है। सबसे पहला बेनिफिट है त्वचा में। आज तो लिप बाम और बॉडी लोशन ने कॉस्मेटिक मार्केट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इससे पहले हमारे पूर्वजों को ये रहस्य पता था कि अगर कोई नाभि में सरसों की तेल की कुछ बूंदें डाल देता है तो फटे हुए होठ और सूखी त्वचा की समस्या गायब हो जाती है। नाभि हमारे शरीर की जड़ है और जब उस पे मालिश करते हैं तो यह त्वचा को अंदर से पोषण देता है, इसीलिए आपका चेहरा भी खिल उठता है। और यदि कोई नियमित रूप से नाभि में तेल लगाता है तो होठ भी मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे का असर आपके शरीर पे जल्दी से ना दिखे तो इस एंटी एजिंग के लिए विटामिन ई से भरपूर बादाम के तेल का उपयोग करें, और यही हमारे प्राचीन लोगों का रहस्य था। आयुर्वेद के अनुसार नीम के तेल की सिर्फ 2 बूंदें नाभि में डालने से त्वचा की समस्याओं जैसे कि पिंपल्स, रैशेस और खुजली जैसी समस्याएं खत्म हो जाती है। अगला बेनिफिट है पाचन में। शरीर में कुल ब्लड का 40% हिस्सा अकेले पेट के विस्तार में है, और नाभि में तेल लगाने से वह ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। अगर आपको गैस या फूला हुआ पेट से जुड़ी समस्या है तो नाभि में तिल के तेल को लगाना शुरू करें। एसिडिटी और आईबीएस जैसी समस्याओं के लिए नारियल का तेल लगाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जब आप अपने पेट बटन को दबाते हैं, यानी कि नाभि को, तो जो अंग सीधा उत्तेजित होता है वो है हमारी छोटी आंत। यही कारण है कि नाभि में तेल कब्ज में दवा की तरह काम करता है, और कब्ज में एरंडी का तेल सबसे अच्छा होता है। यदि आपको कब्ज है तो एरंडी का तेल नाभि में लगाइए, 21 दिनों में कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगा। अगला बेनिफिट है दिमाग के लिए। क्या आप जानते हैं कि सेरोटोनिन नामक 95% जो अच्छा हार्मोन है वो आपके नाभि के क्षेत्र में ही उत्पादित होता है। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि बुरी खबर सुनने के बाद लगभग तुरंत आपके पेट के क्षेत्र में एक डिस्कम्फर्ट फील करते हैं आप। यहाँ तक कि
एक नए संशोधन ने भी स्वीकार किया है कि मस्तिष्क और पेट का कनेक्शन मजबूत है। यही कारण है कि नाभि को आपका दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है। यदि आप फील गुड हार्मोन बढ़ाना चाहते हो तो आप देसी गाय का शुद्ध घी या ब्राह्मी का तेल अपनी नाभि पे लगाना शुरू करो। ये अलग अलग तेल का, अलग अलग चीज का अलग अलग प्रभाव है। यह आंतों के सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे एंजाइटी, मूड स्विंग और डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। अगला बेनिफिट है बॉडी पेन। अगर मासिक धर्म से जुड़ी कोई भी परेशानी है या आपके शरीर के किसी हिस्से में पुराने दर्द का अनुभव करते हैं तो सरसों के तेल को नाभि में लगाने से आपको दर्द और सूजन को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। वास्तव में नाभि में तेल लगाने से शरीर के निचले हिस्से की अन्य समस्याएं जैसे कि मूत्र विकार, एंड्रोमेट्रियोसिस में मदद मिलती है और साथ ही आपके सेक्सुअल पावर भी बढ़ती है। अब हम जानते हैं कि नाभि में तेल लगाने के फायदे हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि हमें कैसे और कब ये तेल लगाने का कार्य करना चाहिए ताकि हमें इसके ज्यादा बेनिफिट मिले। नाभि में तेल लगाने का सबसे अच्छा समय है सुबह का। जब आप नहाकर आते हो तो आपको सबसे पहले तेल की कुछ बूंदें ले ले और अपनी अनामिका उंगली का उपयोग करके इसे एक गोलाकार गति में आपकी नाभि के अंदर घुमाकर मालिश करें। नाभि के तेल के लिए एक और समय भी बहुत अच्छा है, वो है सोने से ठीक पहले। रात में आप अपने बिस्तर के पास एक ऑयल की बोतल रख सकते हैं और लेटकर कुछ यानी कि 2 बूंदे अपनी नाभि में डाल दे और धीरे धीरे से मालिश करें और फिर वैसे ही सो जाइए। मुझे यकीन है कि आपने कभी अपनी नाभि के अंदर एक छोटा सा रुई यानी कि कपास देखा होगा। यह वहां कैसे गया? यह कपास आपकी नाभि द्वारा आपके बनियान से खींचे गए कपास के रेशे है और यही आपकी नाभि की चूसने की क्षमता का प्रमाण है। आयुर्वेद में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अलग अलग हर्बल पेस्ट मिश्रण और तेलों का उपयोग किया गया है। कमजोर आंखों की रोशनी और सूखी आंखों जैसे आंखों से संबंधित मुद्दों के लिए बादाम के तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह रेटिनॉल, विटामिन ई और के बहुत अधिक मात्रा में इसमें होते हैं, जो आंखों की आंतरिक दीवारों को मजबूती प्रदान करता है और अंदर से मॉइस्चराइज करता है। शुक्राणुओं की संख्या कम है तो नाभि में तेल लगाने के लिए देसी गाय के घी का उपयोग करें, जो वैज्ञानिक रूप से शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाने वाली प्रतिक्रियाशील प्रजातियों से लड़ने में सिद्ध हुआ है और ये रिसर्च में भी पाया गया है। अगर आप अपने बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हो तो अपनी नाभि पर एरंडी का तेल लगाने से आपको काफी मदद मिलेगी। यदि आप अपनी सेक्स पावर को बढ़ाना चाहते हो तो जिंक से भरपूर शुद्ध तिल के तेल का विकल्प सही है। साइनस, अस्थमा और मोटापे जैसी समस्याओं के लिए सरसों का तेल गर्म करना और लगाना सबसे फायदेमंद रहेगा। बस यह अच्छी तरह से जान ले कि नाभि में तेल लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तेल बिना किसी कृत्रिम सुगंध के शुद्ध हो और कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जहां ये तेल बनता है सभी तिल की कहानी होती है, वहां जाके भी आप ले सकते हैं। अब कुछ ऐसा भी समय है जिस वक्त आपको नाभि में तेल नहीं लगाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि यदि आपको हर्निया है, दूसरा यह है कि यदि आप पेट के गंभीर अल्सर से पीड़ित हो और तीसरा यदि आप गर्भवती महिला है, तो इन 3 मामलों में आपको यह तेल नहीं लगाना चाहिए। और अन्य सभी लोगों के लिए नाभि में तेल लगाना न केवल सुरक्षित है बल्कि अत्यधिक फायदेमंद भी है। जैसे
आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं, वैसे ही नाभि में तेल लगाना आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। और आप मेरी ना मानो तो आयुर्वेद की मानो और आज से ही ये शुरू कर दो। आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहो, खुश रहो।